माओ का जो स्वास्थ्य था और नवजात शिशुओं का जो स्वास्थ्य था, वो सब काम हमने बहुत ही शानदार तरीके से किए हैं एनएचएम के तहत। लेकिन उसके बदले में जो इन 20 सालों के अंदर वर्कर को जो वापस मिलना चाहिए था, ना हमारी आशा वर्कर्स को पूरे देश के अंदर ना वो मान सम्मान मिला है, और ना ही हमें मजदूर का दर्जा मिला है, ना ही हमें न्यूनतम वेतन मिला है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई संघर्ष नहीं किया, मांगा नहीं। वो हम सब जानते हैं कि पिछले 20 सालों के अंदर संगठित होके किस किस तरह से हमने संघर्ष किया है। अलग अलग राज्यों से साथियों ने यहाँ पे बातचीत रखी है, और उस बातचीत में स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है, और वैसे भी हम जानते हैं कि किस तरह से आज पूरे देश के अंदर आशाएं लड़ रही हैं। वो केवल सांकेतिक कोई आंदोलन नहीं कर रही हैं, बल्कि एक ऐसे निर्णायक आंदोलन कर रही हैं कि इस संकल्प के साथ वो आंदोलन कर रहे हैं कि हम मैदान में उतरे हैं तो हम जीत कर ही वापस जाएंगे। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे हमने जो है एपी में देखा, अब हरियाणा का आंदोलन हमारे सामने है, मध्य प्रदेश को देखा हमने, बिहार को देखा, उत्तराखंड को देखा। सबने लंबी लंबी हड़तालें की हैं, 2-2 महीने की, 3-3 महीने की हड़तालें, और उसके बाद हमें जो वापस में मिलता है वो थोड़ा थोड़ा मिलता है। क्यों थोड़ा थोड़ा मिलता है? थोड़ा थोड़ा इसलिए मिलता है, जब हम राज्य सरकारों से बात करते हैं तो राज्य सरकारों द्वारा ये कहा जाता है कि ये तो केंद्र की स्कीम है, और क्योंकि ये केंद्र की स्कीम है तो पक्का कर्मचारी बनाने का काम तो केंद्र सरकार का है। आपको 26,000 न्यूनतम वेतन देने का काम भी केंद्र सरकार का है। हमारे पास तो बजट नहीं है, हम तो इतना थोड़ा सा ही कर सकते हैं। ये भी बात ठीक है, हम समझ सकते हैं इस बात को कि केंद्र सरकार की स्कीम है और आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ भी होना चाहिए। लेकिन जिन भी स्टेट्स में अभी तक आंदोलन हुए हैं, केरल को वापस निकाल के, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी, सभी राज्यों ने ये कहा कि केंद्र सरकार दे या राज्य सरकार दे, हमें इस बात से मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि आशा वर्कर्स पक्के कर्मचारी होने चाहिए, हमारा 26,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए। जब भी हम सरकारों से बात करते हैं, हरियाणा के अंदर हमने आंदोलन किया, हरियाणा के अंदर हमने तो कहा आप तो डबल इंजन सरकार है, राज्य में भी आप ही हैं और केंद्र में भी आप ही हैं, आपके तो ये घर का मामला है, आपस में बैठ के निपटा लो, हमें क्या फर्क पड़ता। आप केंद्र सरकार से 26,000 न्यूनतम वेतन चाहिए हमें, आप केंद्र सरकार से दिला दो या राज्य सरकारें दे, इसमें कोई फर्क नहीं है ये, लेकिन ये हमारा अधिकार है, ये हमें मिलना चाहिए। केरल का जो आंदोलन है, केरल के आंदोलन के संदर्भ में बताया कमेंट प्रेमा ने कि वहां पे एक छोटा हिस्सा आशा वर्कर्स का बैठा है, आंदोलन कर रहा है, और वो उनका जो संबद्धता है एसयूसीआई से है। और वो हमने हरियाणा के आंदोलन के अंदर भी देखा कि किस तरह से जब हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर आंदोलन कर रही थी, तो एक संगठन था हरियाणा के अंदर जो हरियाणा की आशाओं के खिलाफ ही पर्चे भी बांट रहा था, और वो सरकार से जा के बार बार कह रहा था कि ठीक है आप इनसे बात करो, आप हमसे बात कर लो। लेकिन सरकार की इतनी तो हिम्मत नहीं थी कि वो 20,000 आशाओं के आंदोलन को नजरअंदाज कर सके वहां पे। लेकिन एक अजीबोगरीब आंदोलन केरल के अंदर एक कुछ गिनती की आशा वर्कर्स कर रही हो, कह रहे हमें केंद्र सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, हम केंद्र सरकार से हमें कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए, हमें केंद्र सरकार से कोई वेतन नहीं चाहिए, हमें तो केरल की जो है सरकार से ही वेतन चाहिए और 21,000 वेतन चाहिए। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं असल में वो आशाओं का आंदोलन नहीं है और उनका, हाँ वो मैं पहले बताया कमेंट में कि केंद्र सरकार की योजना है ये, तो केंद्र सरकार का मुख्य भूमिका उसके अंदर बनती है। आज हमने यहाँ पे जो प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव के अंदर ये हमने पहले भी चर्चा किया कि जितना हम राज्य सरकारों के खिलाफ जितने आंदोलन हम कर सकते थे, जितनी ताकत से कर सकते थे, हमने किए हैं। लेकिन हमारी जो मांग और मुद्दे हम वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, उन मांग मुद्दों तक पहुंचने के लिए असल में पूरे देश के अंदर व्यापक आंदोलनों की जरूरत है। ऐसे आंदोलनों की जरूरत है जिसमें देश की 10 लाख आशा वर्कर एक साथ मिलकर संघर्ष करें। और उसी की आज यहाँ से प्रस्ताव आपके सामने आया है कि हम अगस्त महीने में कई दिनों की लगातार हड़ताल पूरे देश की आशा वर्कर एक साथ करेंगी।
तो हम मन से ये आश्वस्त करना चाहते हैं हरियाणा की तरफ से कि हरियाणा की जो आशा वर्कर्स हैं इस कॉल पे खरी उतरेंगी, और जब पूरे देश की आशाएं हड़ताल में होंगी, संघर्ष में होंगी, तो उसमें हम बिल्कुल एक कदम आगे बढ़ के उस हड़ताल के अंदर हिस्सेदारी करेंगे और हम उसको सफल बनाने का काम करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे सामने चुनौतियां हैं अनेकों, और वो अनेकों चुनौतियां अलग अलग तरह से हमारे सामने आती हैं। हमारे आंदोलनों को भी प्रभावित करती हैं बहुत सारी चीजें। हम ये देखते हैं कि जब हम आंदोलनों की कॉल देते हैं तो एक पहले आता था जी गर्मी ज्यादा है इसलिए कम हो गए, सर्दी ज्यादा है इसलिए कम हो गए, आज तो बारिश हो गई इसलिए कम हो गया। लेकिन अब ऐसे कारण तो कम आते हैं। अब क्या कारण आते हैं? अब कारण आते हैं आज फलाना व्रत है, फलानी यात्रा निकल रही है, तो महिलाओं को इस तरह से उलझाया गया कि आप ये व्रत करो, आप ये त्योहार मनाओ, आप ये कलश यात्राएं निकालो, आप लड्डू गोपाल को झूला झुलाओ, उसको खाना खिलाओ। मतलब जो धार्मिक तरह के आयोजन हैं उनके अंदर महिलाओं को बिल्कुल इतना व्यस्त किया जा चुका है कि उनको ये एहसास करा रहे हैं कि हमें जो है किसी आंदोलन की जो भी करेंगे भगवान अपने आप कर देंगे, हमें जरूरत नहीं है। और बाकी देश के अंदर भी इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि बात केवल हिंदू और मुसलमान के बारे में हो और जातियों के बारे में बात हो, और हम जो है एक ना रह सकें। हम कुछ धर्म के नाम पे बट जाएं, कुछ जातियों के नाम पे बट जाएं, और हम एक होके बड़े और लंबे निर्णायक संघर्ष ना कर सकें। इस बात का पूरा माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है। जब हम बातचीत करते हैं तो वो असर हमें अपने ऊपर भी दिखाई देता है। तो जब हम बड़े आंदोलनों की कल्पना करते हैं और बड़े आंदोलनों